प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत स्विस संविधान में मौलिक अधिकारों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के दौरान हम आज की क्लास को दो भागों में रखते हैं। पहला, स्विस संविधान के मौलिक अधिकारों की विशेषताएं और दूसरा, स्विस संविधान के प्रमुख मौलिक अधिकार। पहला बिंदु है स्विस संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। अगर हम 1998 में निर्मित 18 अप्रैल 1999 को लागू स्विस संविधान के देखें तो ये पता चलता है कि सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र है जो मौलिक अधिकार अन्य देशों में दिए गए हैं। उनकी अपेक्षा स्विट्जरलैंड का संविधान अपने नागरिकों के लिए एक विस्तृत अधिकार पत्र का निर्माण करता है। अनुच्छेद 7 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। दूसरा, व्यवहारिकता पर आधारित मूल अधिकार है। स्विस संविधान जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है वो व्यवहारिकता पर आधारित है, आदर्शों पर नहीं है। वो वही मौलिक अधिकार प्रदान किए जिनको वास्तव में नागरिकों को प्रदान किया जा सकता है, यानी उनका दृष्टिकोण है जो प्रदान करने का तरीका वो व्यवहारिकता पर आधारित है। तीसरा, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है। यानी स्विट्जरलैंड का जो संविधान अपने नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्रदान करता है वो सीमित हैं, असीमित नहीं है, निरंकुश नहीं है। उन पर युक्तिसंगत प्रतिबंध जनहित में, राष्ट्रहित में, समाज हित में या स्वयं नागरिक के हित में लगाए जा सकते हैं। मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड का संविधान मौलिक अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था भी करता है। तो स्विट्जरलैंड के संविधान की जो मौलिक अधिकार हैं उनकी 4 प्रमुख विशेषताएं थी। सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, व्यवहारिकता पर आधारित मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं है और मूल अधिकारों के कार्यान्वयन की व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 7 से लेकर के 36 तक कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मानवीय गरिमा का मूल अधिकार। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 7 में मानवीय गरिमा का सम्मान व सुरक्षा की जाएगी। अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है, यानी स्विस नागरिकों को यह मौलिक अधिकार होगा कि वे मानवीय गरिमा का सम्मान और सुरक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरा, कानून के समक्ष समानता। स्विस संविधान के अनुच्छेद 8(1) में प्रावधान है कि सभी स्विस नागरिक कानून के समक्ष समान है, यानी कानून के समक्ष समानता का प्रावधान स्विस नागरिकों के लिए किया गया। कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कोई कानून से छोटा नहीं है, सभी नागरिक कानून के अधीन है। स्वेच्छाचारिता या मनमर्जी के विरुद्ध संरक्षण और सद्भाव के सिद्धांत। अनुच्छेद 9 में यह कहा गया है कि राज्य बिना स्वेच्छाचारिता के सद्भावपूर्वक व्यवहार करेगा, यानी राज्य अपने नागरिकों के साथ स्वेच्छापूर्वक या मनमर्जी से अपना व्यवहार नहीं करेगा, वो कानून सम्मत व्यवहार करेगा और सद्भावपूर्वक व्यवहार करेगा। यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्विस संविधान के अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है तथा मृत्युदंड वर्जित है, यानी अनुच्छेद 10 स्विस नागरिकों को अच्छे और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार की व्यवस्था करता है। मृत्युदंड को वहां वर्जित किया गया है। बच्चों व युवकों को संरक्षण। अनुच्छेद 11 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य बच्चों और युवकों को संरक्षण प्रदान करेगा, उन्हें प्रोत्साहन देगा, वे अपना अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास कर सकें। संकट में सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 12 स्विस संविधान अपने नागरिक को संकट के समय राज्य या सरकार से सहायता प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, अधिकार देता है। यानी जब किसी व्यक्ति या नागरिक को यह लगता है कि उसके सामने संकट है, वो निसहाय है, असमर्थ है, उस स्थिति में वो अपने राज्य और सरकार से सहायता प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 12 में की गई है। एकांतता या गोपनीयता का अधिकार। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि निजी जीवन को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है, यानी एकांत में या निजता के साथ जी सकता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विवाह एवं परिवार के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है, यानी प्रत्येक स्विस नागरिक को अधिकार है कि वो विवाह व परिवार के अधिकार के साथ जीवन जी सकता है।
धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15 में प्रत्येक स्विस नागरिक को धर्म और दर्शन को लेकर के स्वतंत्रता प्रदान की गई है, वो अपनी पसंद का धर्म और दर्शन अपना सकते हैं। अनुच्छेद बिंदु संख्या 9, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि विचार या मत एवं कानून की स्वतंत्रता होगी। यानी स्विस संविधान के अनुच्छेद 16 में विचार या मत और सूचना की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाएगी। यानी प्रत्येक नागरिक को अपना विचार निर्माण करने या मत निर्माण करने का अधिकार होगा, उसे सूचना पाने का भी अधिकार होगा। 10वां, मीडिया की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 स्विस नागरिकों को मीडिया की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 बिंदु संख्या 11 भाषा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 18 स्विस नागरिकों को भाषा की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19 स्विस नागरिकों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है उनको। अनुच्छेद 20 में स्विस नागरिकों को विज्ञान की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 में स्विस नागरिकों को कला की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और अनुच्छेद 22 में सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये जो मौलिक अधिकार है आज हमने चर्चा की है वो अनुच्छेद 7 से लेकर के 22 की है। अनुच्छेद 23 से लेकर के 36 तक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।